नेक्स्ट है रीड ऑपरेशन। फॉर रीड ऑपरेशन उसी तरह ही टाइम एलोकेट होना, क्लॉक पल्स 20 नैनोसेकंड, जिस तरह हमने प्रीवियस डिस्कस किया। इसके बाद है मेमोरी एड्रेस एनेबल, मेमोरी एड्रेस वेयर द रीड ऑपरेशन विल बी परफॉर्म, वेयर द डेटा विल बी डिस्प्लेड, जहाँ से डेटा डिस्प्ले होगा, ठीक है, आउटपुट शो होगा, ठीक है। मेमोरी एनेबल डेट मेमोरी वेयर द डेटा इज़ प्रेजेंट, जहाँ पे डेटा मौजूद है, ठीक है। एंड रीड और राइट, इन दिस केस वी आर एक्चुअली इन द CPU एक्चुअली परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन। एंड डेटा इन आउटपुट, द डेटा विच विल बी read from this address location, and this is the class pulse for that specific reading operation, ठीक है। For read operation CPU must provide the address, because on that memory address the data will be, from that memory address data will be read, mean वो हमें जो शो होगा, जो आउटपुट के फॉर्म में हमें शो होगा। CPU must provide the address, memory enable is set एंड डेटा अप्लाइड एट, जिस तरह हमने पहले पढ़ा उसी तरह, मगर उस केस में हमारे पास रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन था, और इसमें हमारे पास रीड ऑपरेशन है। रीड राइट सिग्नल्स सेट टू 0 फॉर राइट ऑपरेशन, एंड सिग्नल मस्ट स्टे एक्टिवेटेड लॉन्ग इनफ फॉर द ऑपरेशन टू फिनिश, जब तक हमारा ये सारा ऑपरेशन पर फिनिश नहीं होगा। ये सारे इसको क्लॉक पल्स, जिस तरह हमने प्रीवियस डिस्कस किया उस तरह क्लॉक पल्सेस असाइन होंगे, मल्टीपल जॉब्स होंगे, एक जॉब तो नहीं होगा, मगर हमें यहाँ पे जॉब, हम एक की बात करेंगे, हम एक को डिस्कस करेंगे। तो जब एक ख़ास टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम इसके लिए एलोकेट होगा, तो ये रिमेनिंग जॉब्स उसके लिए वेट करेंगे। पर जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो फिर और जॉब्स इंटर होंगे, और वो अपने टाइम, अपने लिहाज से वर्क करेंगे, और फिर वो रिमेनिंग जॉब्स वेट करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह एक कॉन्टीन्यूस साइकिल में चल रहा होगा। मेजर टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर मेमोरी, अब आपको इसके बारे में पता है, रैम है, रोम है, पी रोम है, ई रोम है, ये सारा आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि इसमें कौन कौन सी वो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं। कि रैम है तो उसमें, और फिर स्टैटिक और डायनामिक रैम में जो है क्या क्या कौन सी टेक्नोलॉजी, इस तरह स्टैटिक रैम है, एक में फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी, और एक में ट्रांजिस्टर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस एनी पॉसिबल एड्रेस। रैम जो कि हमारे पास जो करंट ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रही होती है उसी को सेव रखता है अप टू जहाँ, जब तक मतलब जो लाइट अवेलेबल है इसके लिए, तो वही ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। पॉसिबल बोथ टू रीड एंड राइट डेटा, बिकॉज ये आपको साथ कोई भी डेटा ले भी रहा होता है और साथ में आपको आउटपुट भी शो हो रहा होता है। वोलेटाइल रिक्वायर अ पावर सप्लाई, जो मैंने आपको बता दिया कि ये पावर सप्लाई इसके लिए चाहिए, वोलेटाइल है जब तक ये पावर सप्लाई है तो हमारे पास ये डेटा शो हो रहा होगा, या इस पे जो भी है। जब पावर ऑफ हो जाएगा तो पिछला सारा डिलीट हो जाएगा। फॉर अ चिप विद m वर्ड्स एंड n बिट्स पर वर्ड्स, मीन ये रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में इसलिए बता रहे हैं कि नंबर ऑफ़, जिस तरह हमने ऊपर देखा कि नंबर ऑफ़ जो कैशे में हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, तो नंबर ऑफ़ जो जितने भी बाइट्स हैं, जितने भी एक एड्रेस हैं, तो एवरी एड्रेस विल होल्ड सम स्पेसिफिक बाइनरी नंबर्स, इतने नंबर के कितना इसका स्पेस होगा, और फिर नंबर ऑफ़ देयर मेमोरी एड्रेसेस जो कि रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में। आप ज़रा मेमोरी, इंटरनल मेमोरी को आप ज़रा कैशे में देखें, वो जिस तरह है, ठीक है, जो प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं। एक है डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम मेड विद सेल्स दैट स्टोर डेटा एज अ चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स चार्ज प्रेजेंट आर एब्सेंस इन इज इंटरप्रेटेड बाय द 0 and 1, क्या है चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो डायनेमिक रैम वर्कड ऑन द कैपेसिटर्स हैव a natural tendency to discharge. It can store the charge and then discharge from that charge. It requires the periodic charge refreshing to maintain the data storage. Dynamic RAM, if voltage goes to the address line, transistor closes, current flow. If no voltage goes to the address line, transistor open and no current flow. यहाँ पे this address line
फ्रॉम वेयर द डेटा, मतलब जो इसका पूरा जो एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस को लोकेट कर रहा है ऑन दैट मेमोरी। एंड यहाँ पे अगर ये ट्रांजिस्टर को करंट आ रहा है, ठीक है, मीन सर्किट क्लोज है, तो कैपेसिटर पे चार्ज होगा, ठीक है, और डेटा सेव होगा। और अगर वोल्टेज नहीं है, सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, ट्रांजिस्टर ओपन है, तो नो चार्ज विल बी ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस लाइन हैविंग द एड्रेस ऑफ दैट सम स्पेसिफिक जो है जहाँ पे हमने डेटा रीड और राइट करना है, जो भी है, ठीक है। एंड हेयर दिस इज़ द ट्रांजिस्टर फ्रॉम वेयर द current or voltage will be provided, and this is the capacitor, and both cases it will be 0 or 1. So in closed circuit no charge, and in case of open circuit the charge will not flow to the capacitors.